हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वीडियो लेके आओ। आज का जो वीडियो है, हम इस वीडियो में पता करेंगे कोई भी एक मोल की, कोई भी एक डाई की, उसकी हम मटेरियल कैसे पता कर सकते हैं, कौन सा मटेरियल है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो मेरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस से मैं कैसे निकालूंगा कौन सा मटेरियल है, इसकी एचआरसी कितना है, कैसे आपको पता लगेंगे। कुछ कुछ पैरामीटर्स होती है, जो हम पैरामीटर को हम लेके उस मटेरियल को पता करेंगे। तो वीडियो को तो लास्ट तक देखना है कि इस वीडियो में आपको पता लग जाएंगे। मैं आपको इसमें रफली एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहले हम जितना भी मटेरियल है, इस मटेरियल का हार्डनेस हम पता करेंगे। मटेरियल का हार्डनेस हम कैसे पता लगेंगे, तो यहाँ पे आपको मैं अलग से एक चार्ट दे रखा हूँ, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कौन सी मटेरियल का कितना एचआरसी है। ठीक है, उसके बाद हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कलर कोड से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, गन मशीन से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हार्डनेस टेस्ट कैसे करेंगे, मेजरिंग करके कैसे कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रैच हार्डनिंग कैसे कर सकते हैं, ग्राइंडिंग से कैसे कर सकते हैं, और लास्ट में जो होती है हम मशीनिंग से भी पता कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं, और जो मेटल होती है उसका प्रॉपर्टी से हम पता कर सकते हैं। तो ये सारा तरीका जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लास्ट तक देखना है, क्योंकि बीच बीच में मैं ऐसे ऐसे आपको टिप्स दूंगा ना, जो एक्सपीरियंस टिप्स दूंगा वो आपको जिंदगी भर काम आएंगे। तो इस वीडियो को जब तक लास्ट तक नहीं देखोगे, बहुत कुछ चीजें आपको मिस कर देंगे, क्योंकि बीच बीच में मैं ऐसे ऐसे टिप देने वाला हूँ जो आपको सारा चीजें पता लग जाएंगे। तो सबसे पहले मटेरियल को आइडेंटिफाई करने से पहले मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए, उसकी कंपोजिशन बारे में पता होना चाहिए। तो आपकी मटेरियल है, इसमें कंपोजिशन कौन सा है, फेरस है कि नॉन फेरस मटेरियल है। ठीक है, उसमें कॉपर कितना है, उसमें आपका मैग्नीशियम कितने हैं, क्रोमियम कितना है, निकल कितना है, तो सारा चीजें आपको पता होना चाहिए। बेसिकली होता क्या है, कहाँ पे अगर कॉपर की क्वांटिटी ज्यादा है तो इस केस में मटेरियल में क्या आता है, कहीं पे क्रोम की क्वांटिटी ज्यादा होता है तो उस केस में मटेरियल में क्या होता है, उसके बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए मटेरियल की हार्डनेस क्या है। ठीक है, अगर मैं हार्डनेस की बात करता हूँ, सबसे पहले आपको हार्डनेस बहुत जरूरी है। जब तक आप हार्डनेस नहीं समझोगे, तब तक आप मटेरियल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हार्डनेस इज ए मटेरियल डिफाइंड एज एबिलिटी टू विथस्टैंड द लोकलाइज्ड परमानेंट डिफॉर्मेशन। मतलब एबिलिटी टू विथस्टैंड द लोकलाइज्ड डिफॉर्मेशन, कोई भी एक इसकी एक एबिलिटी होती है जिसको क्या होता है, डिफॉर्मेशन को विथस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको बात करें, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस से हम इसको हार्डनेस को देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोसेस होती है जो मेटल की रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन होती है, कौन से एक्शन से होती है, कटिंग से होती है, एब्रेशन होती है, पेनिट्रेशन होती है, स्ट्रेचिंग होती है। ये सारे तरीके से उसकी आप हार्डनेस निकाल सकते हो। जैसे अगर हम पेनिट्रेशन की बात करते हैं ना, पेनिट्रेशन को हम निकालने के लिए हार्डनेस टेस्ट होता है। ठीक है, एक होता है आपका रोकल हार्डनेस टेस्ट, एक होता है विकर्ड हार्डनेस टेस्ट, एक होता है आपका मिनरल हार्डनेस टेस्ट। तो इसका भी अलग अलग बोलते हैं। जो आपका ये हार्डनेस होता है, इसको हम एचबी से बोलते हैं, इसको हम एचबी से डिनोट करते हैं। तो जो इसका हार्डनेस वैल्यू आते हैं, उस वैल्यूज के आपको जो भी होता है, जहां पे आप मशीन देख पाओगे, ये आपका बेसिकली हार्डनेस मशीन होती है। तो यहाँ पे जो भी आप मेटल की हार्डनेस टेस्ट करते हो, यहाँ पे आप रखोगे, उसको फिर क्लैम करोगे। ठीक है, तो क्लैम करने के बाद इसको टाइट करके यहाँ पे जो नीडल होंगे, वो नीडल जो है मेटल में पेनिट्रेट करेंगे। जैसे मेटल में पेनिट्रेट करेंगे, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ एचआरसी है, यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ये सबसे इजी है और सबसे ज्यादा यूज होते हैं, हर एक कंपनी में ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इस तरीके से आप हार्डनेस देख सकते हो। लेकिन इस हार्डनेस से जाने से पहले आपको मैं एक जो जो मेटल हम बेसिकली यूज करते हैं, यहाँ पे मैं टूल एंड डाई की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्लास्टिक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं शीट मेटल की बात कर रहा हूँ। तो हर एक मेटल के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे जैसे हम चार्ट पे आते हैं, चार्ट में आओगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा मेटल जो है कितना रिकमेंडेड एचआरसी होना चाहिए। देखो, अगर मैं यहाँ पे ओबर सुप्रीम का बात कर रहा हूँ, ओबर सुप्रीम जो है आपको 42 से भी मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे सुप्रीम क्वालिटी का बात कर रहा हूँ, इम्प्रूव क्वालिटी का बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्टारबैक्स का बात करता हूँ, स्टारबैक्स होता है ईएसआर, स्टारबैक्स ईएसआर बोले तो टॉपेस्ट क्वालिटी है। कभी कभी जैसे आप मेटल देखते हो ना, ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उसमें क्या होता है, बहुत सारा ग्रेन्यूल्स होता है अंदर, है ना, ग्रेन्यूल्स के अंदर बहुत सारा डॉटेड होता है, मतलब एयर वॉइस जैसा मिल जाती है। डॉट 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 जब मशीनिंग करते हो, पॉलिशिंग करते हो, तो ये बहुत दिक्कत आता है। ठीक है, जो ये ईएसआर क्वालिटी होता है, ये जो इम्प्रूव क्वालिटी होता है ना, इसके अंदर वो चीजें आपको नहीं मिलेंगी, और इसकी रेट भी थोड़ा हाई है। ठीक है, इसकी रेट भी थोड़ा सा हाई है। तो ये जो स्टारबैक्स है, इम्पैक्ट सुप्रीम है, ये मेटल जो है ये रिकमेंडेड एचआरसी है, मतलब इतना आपको हार्डनिंग करके ले जाना पड़ेगा। कुछ कुछ आपका प्री हार्डन आता है, और कुछ कुछ आपको हार्डनिंग करके ले जाना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं C45। ठीक है, C45 का जो ग्रेड आती है, उसका हम लेते हैं 20 से 24 का एचआरसी लेते हैं। ठीक है, जो ओवर सुप्रीम आता है, ओवर सुप्रीम आप लोग को नॉर्मल जो रेंज होता है 42 से मिल जाती है, लेकिन हम इसको इंप्रूव करेंगे, इंप्रूव करके ले जाते हैं इसको 48 से 50 ले जाते हैं। फिर आते हैं हम डीएसए H13। H13 कहाँ पे यूज करते हैं, 48-50 बात करते हैं कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है DAC 55, ये इंप्रूव होता है, और ये मतलब टॉपेस्ट क्वालिटी होता है। ये आपका 54 टू 56 एचआरसी का आता है। एचडीएस आपका आता है 46 टू 48 एचआरसी का आता है। YXM1 आता है 62 से 62। ये जो YXM1 होते हैं ना, ये बेसिकली जो इजेक्टर पिन वगैरह होते हैं वहां पे यूज करते हैं।
और ये जितना भी आप देख पा रहे हो, ये जो मटेरियल है जो 48 के आसपास आ रहा है, ये डाई कास्टिंग में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं आपको डाई कास्टिंग का भी बताऊँगा, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड का भी बताऊँगा और जो है आपको मैं शीट मेटल का डाई का बताऊँगा। कल आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपको पूछेंगे कि डाई कास्टिंग में हम कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं और इतना एचआरसी कितना होता है। तो आप यहाँ से सिंपली बात कर सकते हो। तो स्टार्टिंग से लेके आपका 6 नंबर तक है, ये बेसिकली जो है डाई कास्टिंग के लिए है, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग जो है हम शीट मेटल डाई में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आपको कौन सा मेटल के रिप्लेसमेंट कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं स्टारबैक्स में। स्टारबैक्स ये सर होता है, ये बेसिकली जो पॉलीकार्बोनेट मेटल होती है, प्लास्टिक जो बनाते हैं वो पॉलीकार्बोनेट मेटल होती है, उसकी ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करने के लिए स्टारबैक्स मेटेरियल लगाते हैं। स्टारबैक्स ये सर होता है, ये सबसे हाई क्वालिटी का होता है, सबसे हाई क्वालिटी मतलब स्टारबैक्स का टॉपेस्ट क्वालिटी में आता है। कि जो एचआरसी होती है 52 से लेके 54 तक हम ले जाते हैं हार्डनेस करने के बाद। हम कौन सी हार्डनिंग करते हैं, उसको हम पिकवर्म हार्डनिंग करते हैं। पिकवर्म हार्डनिंग करने के बाद इसकी जो कलर होता है ना, तो थोड़ा-सा ना ऑरेंज कलर में आ जाता है, थोड़ा-सा मतलब कलर चेंज हो जाता है, तो हार्डनिंग करने के बाद। हार्डनिंग करने से पहले क्या करते हैं, जब भी आपको मशीनिंग होता है, हम मशीनिंग में 0.2 या 0.15 स्टॉक छोड़ देते हैं, जहाँ पे ड्रिलिंग विलिंग करना होता है, वहाँ हम पहले कर लेते हैं, ठीक है? टिपिंग में भी हम पहले कर लेते हैं, हार्डनिंग के बाद टिपिंग करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है? तो ये सारा चीज़ें प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू आपको करना पड़ता है। उसके बाद जो होता है आपका इम्पैक्ट सुप्रीम होता है, ये भी आपका P20 का अल्टरनेटिव मेटल मानते हैं, ठीक है? यहाँ पे P20 आते हैं, सबसे ज़्यादा लोकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है P20, ठीक है? 28 से 32 तक लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बोलेंगे कोई तो सर इसमें तो मेरे को 24 का भी मिल रहा है, लेकिन ये क्या रिकमेंडेड क्वांटिटी है, यहाँ पे रिकमेंडेड एचआरसी है, इतना होना चाहिए, ठीक है? किसी को भी अगर मैं मोल बना के देता हूँ, यहाँ पे अगर मुझे बूम वगैरह देना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, आपको इतना तक लेके जाना है। ठीक है? उसके बाद आते आपके पास आते हैं रेमेक्स एस आता है, ये भी थोड़ा हाई रेट में आता है, ठीक है? ये 50 से लेके 52 एचआरसी का आता है। फिर आपका आता है ईएन31। ईएन31 में होता क्या है बेसिकली? ठीक है? तो ये जो आप देख पा रहे हो ना स्टारबैक्स, इम्पैक्स, सुप्रीम, P20, रेमेक्स एस, ये बेसिकली कोर कैविटी के लिए यूज़ होता है, कोर कैविटी इंसर्ट के लिए यूज़ करते हैं। और जो आपका ईएन31 होता है, ईएन31 को हम क्या करते हैं, जैसे आपका गाइड पिलर हो गई, ठीक है? गाइड गाइड बूश हो गया, उसके बाद इजेक्टर पिलर हो गया, ये जो इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट होते हैं, इसके लिए हम ईएन31 यूज़ करते हैं, ठीक है? इसको भी हम हार्ड कर सकते हैं, अगर आपको इसमें भी हार्ड करना होता है ना, जैसे हम पिलर शीट वगैरह यूज़ करते हैं, तो इसमें भी हम हार्ड करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 22 से लेके 24 एचआरसी का हम यूज़ करते हैं। फिर हम आते हैं शीट मेटल पे। तो शीट मेटल में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मेटल है, ये आपको यहाँ पता है, D2 का है, D3 है, HCr का है, MS का है, निमेक्स जो है, इसको हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक में, ठीक है? ये भी बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, 700 रुपए 720 रुपए किलो आता है निमेक्स जो है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम EN31 ये भी हम यूज़ करते हैं, शीट मेटल डाई में हम इसको भी यूज़ करते हैं, ठीक है? D2 जो है 55 से लेके 62 तक होता है। D3 जो होता है इससे भी इम्प्रूव होता है, D2 से और इससे भी इम्प्रूव होता है, 58 से लेके 64। इसको हम ले जाते हैं, ऐसा नहीं है आपको इसको ना कम में मिलेंगे, इसको हम रिकमेंडेड है, इसको हम इतने में ले जाते हैं। जब भी हम इसको टूल चलाते हैं, जो भी पंच है, जो भी डाई होता है, इसको हम ले जाते हैं। अब पहली वाली मेरा वीडियो नहीं देखा, वहाँ पे मैंने ये क्वेश्चंस पूछा था, जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर आप शीट मेटल की पंच बना रहे हो या डाई बना रहे हो, तो इसकी कितना एचआरसी होना चाहिए? ये क्वेश्चंस वहाँ पे देख लेना, ये बहुत सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ पे जब मैं यहाँ पे रिकमेंडेड दे रखा हूँ ना, ये इसमें इनमें से ही क्वेश्चंस पूछते हैं वहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे D2 कितना होना चाहिए? 55 से लेके 62 होना चाहिए, D3 आपका 58 से लेके 64 तक होना चाहिए। HCHR कितना होना चाहिए? 55 से लेके 60 तक होता है, 62 तक भी वही ले जाता है। MS जो होता है 18 से 22 तक होता है, कभी थोड़ा कम ज़्यादा आपको मिल जाएँगे मार्केट में, क्वालिटी के हिसाब से होता है, ठीक है? तो ये सारा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रट लो, ठीक है? ये बहुत काम आएँगे, आप कभी भी जाओगे, कभी भी चीज़ें बनाओगे, इतना आपको रिकमेंडेड लेके चलना होता है, ठीक है? अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अगर नेक्स्ट स्लाइड में हम आएँगे, तो यहाँ पे आपको पता लग जाएँगे हाउ टू आइडेंटिफाई द मटेरियल। तो यहाँ पे आपको एचआरसी के बारे में पता लग गया, कौन सा प्लेट कहाँ पे यूज़ करना है, उसके बारे में आपको पता लग गया, ठीक है? उसके बाद आपको पता लग गया कि हार्डनेस क्या होता है, तो इसमें हम सारा चीज़ें समझ गए हैं। अब आपको समझना ये है कि मेरा जो मटेरियल है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करूँगा मैं? आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? हार्डनेस चाहिए। मेरे को इतना पता है कि मैं जो यहाँ पे आपको इतना पता लग जाएगा, मैं अगर P20 यूज़ करता हूँ, मैं P20 को 28 से लेके 32 तक ले जाना है। 28 से लेके 32 का यूज़ करता हूँ, मैंने मेटल मँगवा लिया 5 से, सब मिक्स हो गया। अब मुझे ये पता करना है कौन सा P20 है, कौन सा इम्पैक्ट सुप्रीम है, कौन सा EN31 है। अब मुझे पता कैसे चलेगा? उसकी हार्डनेस से ऊपर, उसकी हार्डनेस और उसका जो कंपोज़िशन है, जो मेटल में कंपोज़िशन बोले तो कहाँ पे कॉपर कितना है, क्रोमियम कितना है,
कि निकल कितना है, ये कंपोजिशन देख के मुझे पता लग जाएगा। वैसे तो मैं देख के तो नहीं बता सकते, ये बता सकते हो आप मार्केट में अगर 16-18 साल काम कर लिए तो मटेरियल को देख के बता सकते हो। मेरा तो ऐसे कलिस्ट है जो प्लास्टिक का जो होता है ना पीपी, पीसी, ठीक है, पीएस होता है, वो ऐसे मुँह में लेता है, लेके ऐसे चबाता है। चबा के उसको पता लग जाता है ये मटेरियल है। जिसमें बहुत साल उसको 16-18 साल एक्सपीरियंस हो गया, तो उस बिहाफ में वो बोल सकता है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में 5-6 साल हो, आपको नया हो, तो उस केस में आपको कैसे पता लगाओगे? पता ऐसे लगाओगे ना जो उसके एचआरसी वैल्यू से। तो एचआरसी वैल्यू कैसे पता करोगे आप? इसको पता करने के लिए आपके पास 4-5 प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस से आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहले हम हार्डनेस टेस्ट करते हैं। हार्डनेस टेस्ट जो होता है मोस्ट ऑफ द केस लोकल हार्डनेस से हम करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक आपकी जो मान लो कोई भी मटेरियल है, उसका हम छोटा सा एक बना लेते हैं टुकड़ा, एक स्क्वायर टुकड़ा बना लेते हैं या रेक्टेंगुलर एक टुकड़ा लेते हैं। उसको हम वहां पे लेके पेनिट्रेट करके देखते हैं कितना इसका एचआरसी है। अगर मान लो मेरे पास एचआरसी आ रहा है 28 से लेकर 30 आ रहा है, तो मुझे पता लग जाएगा ये P20 है या इम्पेक्ट सुप्रीम में आएगा। तो इस तरीके से आप उसको पता लगाओगे हार्डनेस में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कलर कोडिंग में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे आपको ये सारा चीजें नहीं मिलेंगे। जितना भी मैंने देखा है, मैं अपना खुद की एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मेरा कलर कोडिंग है, जैसे आपके पास मेटेरियल आता है ना ऐसे, तो इसके देखो साइड में जो है ना कलर होता है, कभी ग्रीन कलर देखोगे, कभी येलो देखोगे, कभी ब्लू देखोगे, कभी ब्लैक देखोगे। यहाँ पे देख पा रहे हो ये P20 है, ब्लैक में आ रही है। देखो यहाँ पे भी आपके पास देखो कभी ब्लैक देखते हो, कभी ग्रे दिख जाओगे, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ग्रे कभी ग्रे के साथ आपकी ग्रीन भी मिक्स होके आ रही है। बेसिकली होता क्या है, ये मीडियम लेवल का है या हाई हार्ड लेवल का है। अगर हाई हार्ड लेवल का है उसका अलग होता है। ये जो मैं आपको यहाँ पे जो लिख रखा हूँ ये बार टाइप का है। बार मतलब ये प्लेट टाइप का है, प्लेट टाइप का बार टाइप के बारे में बता रहा हूँ। अगर सिलिंड्रिकल का होता है ना उसका कलर अलग हो जाता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द हम क्या करते हैं, जो अपना पिलर से वगैरह आता है तो उसको तो हम राउंड लेते हैं, ठीक है। बाकी जो प्लेट होता है हम रेक्टेंगुलर लेते हैं, आपको भी पता है। अगर मैं EN31 की बात करूं बार साइज में, इसमें रेड कलर का आता है। ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये रेड कलर का आता है EN31 का, ठीक है। अब प्लेट साइज में बात कर रहा हूँ, प्लेट साइज में बात कर रहा हूँ EN31 की। अगर आप सिलिंड्रिकल में आओगे उसका अलग आ सकता है। EN8 जो होती है, EN8 जो होता है इसका क्या आता है, येलो कलर का आता है। आप देख लेना EN8 का जो आपका प्लेट टाइप का आता है वो आपका येलो कलर का आता है। P20 में भी 3 ग्रेड है। ये जो मैं ग्रे कलर का आता है ना, सबसे टफेस्ट ग्रेड आता है। P20 का सबसे अच्छा क्वालिटी जो होता है ना वो ग्रे कलर में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं H13 जो होता है ना, ये ब्राउन कलर का आता है। इसका जो होता है ब्राउन कलर में आता है। अगर आपको किसी एजेस में ब्राउन कलर दिख जाते हो तो समझ लेना ये H13 का है। उसके बाद आता है आपका D2 में कौन सी कलर आता है, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर मिलेंगे। जो D2 मेटल होता है, आप देखना आपके पास अगर D2 मेटल आता है ना, जो क्वालिटी वाले मेटल आते हैं प्लेट टाइप का, वहां पे जाके आप देखना, वहां पे आपको ग्रीन टाइप का मिलेंगे। D3 जो होती है आपका ब्लू टाइप में मिलेंगे। जो आपका D3 मेटल आप ज्यादातर यूज करते हो, तो वहां पे आपको कौन सा टाइप का मिलेंगे, ब्लू टाइप का मिलेंगे। कभी कभी प्लेट की जगह में सिलिंड्रिकल आता है, ठीक है, होलो टाइप में, तो उस केस में थोड़ा सा आपको वेरिएशन देख सकते हो। लेकिन ये जो कोड है ये स्टैंडर्ड कोड है। यहाँ पे आपको सारे सब जो कलर कोड देख रहे हो ये स्टैंडर्ड आपका कलर कोड है, ठीक है। तो आप कलर कोड से भी मेटल को पहचान सकते हो। इसमें आपको कोई एचआरसी का जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी देखना होता है ना, आप एचआरसी वगैरह इसमें देख सकते हो। कभी भी आपके पास कोई मेटल अगर आप हार्डनिंग के लिए भेजते हो, हार्डनिंग के लिए भेजने के बाद यहाँ पे देखोगे कहीं कहीं पे स्क्रैच मारा हुआ है, स्क्रैच मार रखा है, मतलब कहीं पे उसने ग्राइंडिंग कर रखा है, या आप देखोगे यहाँ पे ब्लैक है लेकिन यहाँ पे चमक रहा है। तो वहां पे क्या, जो मेटल का हार्डनेस इंप्रूव करते हैं ना, करने के बाद इसके एचआरसी कितना आ रहा है वो लोग टेस्ट करके देखते हैं। उसके बाद जो आती है आपका पीएमआई टेस्टिंग आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल में क्या कंपोजिशन है, मेटल में क्या क्या चीजें हैं, उसको देखने के लिए हम पीएमआई टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो पीएमआई टेस्टिंग कैसे होता है, देखो पीएमआई टेस्टिंग कैसे होता है, जो भी आप मेटल लेते हो, मेटल आप बनाते हो, किसी से प्रोसेस करते हो, करने के बाद जो अपना कंपोजिशन चाहिए, इतना मुझे कार्बन इतना कंपोजिशन चाहिए, उसमें मुझे क्रोमियम इतना चाहिए, तो ओरिजिनल में क्या आ रहा है उसको हम देखते हैं पीएमआई टेस्टिंग से, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आइडेंटिफाई द कंटेंट लाइक परसेंटेज ऑफ आयरन, कितना परसेंटेज आयरन है, क्रोमियम कितना है, निकल कितना है, कॉपर कितना है। तो ये जो परसेंटेज है इसको हम कैसे दिखेंगे, ये गान से दिखेंगे। बेसिकली इस गान को आप जो मेटल होता है, जिस आप मेटल की टेस्टिंग करना चाहते हो, जिसका कंपोजिशन देखना चाहते हो, उसके ऊपर सर्टेन टाइम के लिए आपको रखना पड़ता है। उसके बाद जो है ये रीड करता है इसके अंदर कितना क्या चीजें है। तो यहाँ पे जो गान होता है, ये जो गान होता है पीएमए जो गान होता है, उस गान के ऊपर आपकी कितना परसेंटेज है, कितने परसेंट कॉपर है या आयरन है या क्रोमियम है, जितना भी कंटेंट होंगे वो सारा कंटेंट आपको डिस्प्ले में शो करेंगे। ये होता है पीएमआई टेस्टिंग मशीन, ठीक है। उसके बाद आता है जो हम मोस्टली यूज करते हैं,
ये तो आपको करने का सबसे बेस्ट तरीका है, ये स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है। उसके बाद जो हम मोस्टली यूज करते हैं स्क्रैच टेस्टिंग। स्क्रैच टेस्टिंग में होता है क्या है, यहाँ पे आप कोई भी मान लो मैं एल्यूमिनियम का टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर यहाँ पे लोड रहेंगे, यहाँ पे इतना पाउंड्स का या ग्राम का लोड रहेंगे और उसके ऊपर जो है एक आपका नीडल रहेंगे। वो नीडल क्या करेगा, ये रेसिप्रोकेट करता है, ये जो प्लेट होता है ना, ये प्लेट रेसिप्रोकेट करता है, ठीक है। यहाँ पे रैम रहेगा, यहाँ पे प्लेट जो है रेसिप्रोकेट करेगा। प्लेट रेसिप्रोकेट करने से ये जो नीडल है यहाँ पे मेटेरियल के ऊपर स्क्रैच जनरेट करेंगे। जो स्क्रैच करेंगे ना, वो स्क्रैच कैसे होंगे, अगर कहीं मेटेरियल पे ज्यादा स्क्रैच आ रहा है तो मेटेरियल की जो एचआरसी है, मतलब मेटेरियल क्या है, जो एचआरसी है ना वो कम है, इसीलिए तो ज्यादा पेनिट्रेट कर रहा है, ज्यादा स्क्रैच कर रहा है, राइट। अगर मेटेरियल की एचआरसी ज्यादा है तो कम स्क्रैच आएंगे। तो इससे भी पता लग जाता है कि मेटेरियल कितना ज्यादा कौन सा है, इसकी एचआरसी कैसा है, कम है या ज्यादा है। तो इससे भी आप पता कर सकते हो। नेक्स्ट हम पता करने के लिए तरीका एक और है, हम ग्राइंडिंग से भी कर सकते हैं या सरफेस ग्राइंडिंग से भी कर सकते हो या ग्राइंडिंग से भी कर सकते हो। अगर कोई मेटेरियल की, तो यहाँ पे देख रहे हो फायर स्प्रिंकल आ रही है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसकी फायर स्प्रिंकल आ रही है। अगर कोई मेटेरियल की फायर स्प्रिंकल ज्यादा आता है, अगर मान लो मेटेरियल की फायर स्प्रिंकल ज्यादा आता है, मतलब उसकी जो ग्रेन्स है, ग्रेन की बीच की जो बॉन्ड है वो पतला है, मतलब उसका जो एचआरसी है ना वो कम है। तो बॉन्ड के बीच में जो लिंक है वो अगर स्ट्रांग नहीं है, मतलब उसकी एचआरसी कम है, तो एचआरसी कम होगा तो ज्यादा जल्दी से मशीनिंग होगा, ज्यादा जल्दी से मशीनिंग होगा तो ज्यादा ग्रेन निकलेंगे। अगर मैं एमएस की बात करूं, आप जाके देख लेना टूल रूम में, आप ये टूल रूम में जाके देख लेना, अगर आपकी एमएस है, एमएस की अगर आप सरफेस ग्राइंडिंग कर रहे हो या ग्राइंड कर रहे हो, तो इसकी जो फायर स्प्रिंकल है ये ज्यादा निकलेगा। सिमिलर अगर आप एचसीआरसीआर का कर रहे हो या डी2 का कर रहे हो या नीमेस का कर रहे हो, तो देखना इसके फायर स्प्रिंकल कम निकलता है। क्यों? क्योंकि वो हाई एचआरसी का मेटेरियल है। इस तरीके से भी आप उसकी पता कर सकते हो। उसके बाद आते हम मेजरमेंट करके। तो यहाँ पे ये मेरा फिनिश प्रोडक्ट है, यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट दे रखा हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूंगा, फिनिश प्रोडक्ट की बात नहीं करते, अगर आपके पास कोई रॉड आता है, लाइक आपने मेटल रॉड आ गई, अब इसको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेजर करना। इस पॉइंट तक, इस पॉइंट का है मान लो 75 mm, एज्यूम कर लो आप 75 mm। अगर ये एमएस का है ना, तो ये एक्यूरेट 75.1 या 74.95 ऐसे आपको मिलेंगे। कभी कम भी मिलेंगे, कभी ज्यादा भी मिलेंगे। एज इट इज आप C45 में देखना, ऑलमोस्ट आपकी सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है आपका। बट अगर मैं इसकी बात करता हूँ निमेस की या D2 का या HCHCR का बात करता हूँ या स्टारबक्स का बात करता हूँ ना, तो ये क्या रहेगा, 75 से हमेशा प्लस में रहेगा। 75.6, 75.4, 75.7 आपको ऐसे प्लस में मिलेंगे। ये अगर करके देख लेना, आप देख लेना जो हार्ड मेटेरियल है ना, जिसका आप ऐसे मेटेरियल का नाम मत देखना, सीधा आप मेजरमेंट कर लेना। अब देखना जो हार्ड मेटेरियल है ना, उसका जो ये पूरा कभी एक्यूरेट नहीं होता, हमेशा प्लस में रहेगा। 0.5, 0.6, 0.7 ज्यादा ही रहेगा आपका। और जो लो एक्सआरसी मेटेरियल होता है जैसे एमएस हो गया, C45 होगा, ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट मिलेंगे आपको, ऑलमोस्ट आपको एक्यूरेट मिलेंगे। तो ये इससे भी आप डिफरेंस पता कर सकते हो कि हाँ ठीक है, इससे आपको कितना होना चाहिए। आपको पता लग गया कि हाँ मेरा लो एचआरसी है, तो मतलब मुझे एक्यूरेट मिलेंगे ऑलमोस्ट। मान लो 75 है तो 74.95 मिलेंगे या 75.1 मिलेंगे। लेकिन अगर हाई एचआरसी है तो 75.6, 75.9, 75.8 आपको ज्यादा मिलेंगे वैल्यूज। ये पता कर लेना, ये प्रैक्टिकल एकदम एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सबसे जो लास्ट मेरा स्लाइड है, मशीनिंग टेस्ट। अब कोई भी एक मेटल लाते हो, उसको आप लेथ में चलाते हो, ड्रिलिंग करते हो, मिलिंग करते हो, तो इसमें क्या होता है, शिप्स निकलता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये शिप्स निकलता है। अगर मेटेरियल की हार्डनेस ज्यादा है ना, तो उसका शिप्स कम कम निकलेगा, पतला शिप निकलेगा। अगर मेटेरियल का हार्डनेस कम है तो ये कॉन्टिन्यूअस शिप निकलेंगे। ऐसे देखो, ये बहुत सारे एक साथ बहुत सारा शिप निकल रहा है ना, या आइदर ये एमएस का है। तो जो पतला मेटल होता है ना, जो कम एचआरसी वाले मेटल होते हैं ना, इसमें शिप ज्यादा निकलते हैं। या जब ड्रिल करते हैं ना, तो देखना ड्रिल में जो कम कम शिप्स निकल के आता है ना, पतला पतला छोटा छोटा शिप्स निकल के आता है ना, वो हाई एचआरसी का है। अगर वो ज्यादा होता है ना, अगर मतलब हाई एचआरसी का मेटल है ना, तो उसमें कम निकलेगा। अगर लो एचआरसी का मेटल है तो इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा शिप्स निकलेंगे, ठीक है। आजकल वैसे बहुत सारा तरीका है शिप्स को कंट्रोल करने के लिए। अब मिलिंग जब आप कोई रफिंग करते हो ना, तो उसमें भी देखोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि यार कौन से ये हाई में है या लो में है, ठीक है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना रखा हूँ ऑलरेडी, जिसको भी देखना है जाके प्लेलिस्ट में एक बार देख ले। मेरा मशीनिंग चलते हुआ, मतलब निमेश का मेरा मशीनिंग चल रहा है तो उसका कितना आ रही है, उसका अगर मैं एमएस का मशीनिंग कर रहा है तो उसमें कैसे चल रहा है, उसका ऑलरेडी वीडियो आप जाके वहाँ पे देखोगे तो पता लग जाएगा आपको। नेक्स्ट आता है आपकी हीटिंग मेथड। बेसिकली ये जो मेथड होता है ना, ये मतलब देखने के लिए होता है, ऐसे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। आप अगर खुद को देखना है तो देख सकते हो। जो स्टार्टिंग में आपको मेथड बताया वो बेसिकली ओरिजिनल मेथड है, ये तो आपका लोकल मार्केट है।
उसके हिसाब से लोग देखते हैं, किसी को समझाने के लिए समझा देते हैं। बट जो मेथड होता है जो हम यूज़ करते हैं, यही सारा मेथड जो है हम यूज़ करते हैं, ठीक है? यही सारे मेथड हम यूज़ करते हैं। बट ये जो मेथड है आपको देखने के लिए होता है, ठीक है? यहाँ पे मेरा 4 मेटल है, एक एमएस है, एक एसएस है, एक डी2 है, एक पी20 है। एमएस का हार्डनेस कम है, एसएस का ज़्यादा है, डी2 का ज़्यादा है, पी20 का 20 में है। अगर मैं डी2 से एमएस को हिट करूँगा तो एमएस ज़्यादा डैमेज होगा। अगर मैं इस एज से इस एज को हिट करूँगा तो मेरा क्या कौन-कौन जो जो पतला है वो डैमेज होगा ना, जो हल्का है वही तो डैमेज होगा। एमएस क्या है? हल्का है तो एमएस में डैमेज ज़्यादा आएँगे। अगर सेम सेम फोर्स से मारोगे ना, सेम फोर्स से या सेम न्यूटन से आप इसको हिट करोगे ना, तो क्या होगा आपका एमएस ज़्यादा डैमेज होगा, डी2 ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। अगर आप डी2 से अगर आप पी20 से एमएस हिट करोगे तो एमएस ही हिट होगा, एमएस ही डैमेज होगा, पी20 कम डैमेज होगा। पी20 में लेकिन डैमेज होगा, कम होगा। अगर पी20 को आप डी2 से हिट करोगे तो डैमेज कौन-सा होगा? पी20 क्योंकि डी2 का हार्डनेस ज़्यादा है। इसका एचआरसी ज़्यादा है। तो ये इस तरीके से भी आप देख सकते हो। तो बेसिकली ये सारा तरीका था। इसमें आपको कोई भी मटेरियल है, कोई भी आपका जो भी मटेरियल है, आप इस तरीके से देख सकते हो कि मेरा में जो मटेरियल क्या है, इसके एचआरसी क्या है। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको एचआरसी। तो आपको यहाँ पे एचआरसी शीट मैंने आपको दे दिया। उसके बाद क्या-क्या टेस्ट होता है, इसके टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए आपको। सारा मैंने टेस्ट यहाँ पे दे दिया, जो बेसिकली मेनली टेस्ट होता है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से टेस्ट में आप जाके देख सकते हो कौन से टेस्ट करा। बाकी जो सारे टेस्ट है इसमें आपको उस तरीके से भी पता कर सकते हो। अगर आपके पास पता नहीं है हार्डनेस वाला मेटल है कि पतला वाला है, तो ये थोड़ा बेसिक लेवल के लिए ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे अगर देखना है तो सारा चीज़ें आपको पता लग जाएगा। ये थोड़ा-सा एडवांस है। ठीक है? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। मैंने कोशिश करा कि आपको सारा चीज़ें समझा दूँ, तो बहुत कुछ चीज़ें था इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। कुछ-कुछ चीज़ें होती है जो मैं टूल रूम में जाके नहीं दिखा सकता हूँ। डिज़ाइन वाले बंदे जो है टूल रूम में जाके थोड़ा-सा अजीब देखता है, हाँ, ठीक है वीडियो बना रहा है। तो कोशिश करा मैंने आपको फ़ोटो वगैरह से सारा चीज़ें समझा दूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर कुछ चीज़ें पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। किसी को अगर एडवांस लेवल की सॉफ्टवेयर में ट्रेनिंग चाहिए, डाई डिज़ाइन, मोल्ड डिज़ाइन, रिवर्स इंजीनियरिंग, सीएनसी प्रोग्रामिंग ये सारा चीज़ें सीखना है, नंबर मेंशन्ड है। वहाँ पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।